हेलो एंड वेलकम टू डिसेंट नेट अचीवर्स। सो कैसे सब लोग, आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो वेलकम इन टुडेज क्लास। माय नेम इज मुद्दस्सिर अमीन। सो यहाँ पे मैं यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ पेपर 1 के लिए, जो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर है, ठीक है। उसमें से सारे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करवाए जाते हैं। सो वेलकम। सो देखते हैं हमारा टारगेट क्या रहता है। वी आर कवरिंग ऑल कंसेप्ट, हम सारे कंसेप्ट क्लियर करते हैं पेपर 1 के रिलेटेड। जो है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पे 8 बजे जो क्लास होता है, ठीक है, डेली 8 PM पे होता है। सो हमारा मिशन क्या है, यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करना। सो इस क्लास को आप मिस मत करिएगा। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। ओके, सो इसको आप डेली अटेंड करिएगा। सो यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन हो रही है पेपर 1 की। इसमें थ्योरी क्लास होता है 8 बजे। कब कब होता है? संडे होता है ना, ये ध्यान में रखना आप। संडे को होता है क्लास, मंडे को होता है थ्योरी क्लास, ट्यूसडे को होता है थ्योरी क्लास, थर्सडे को होता है थ्योरी क्लास। एमसीक्यू क्लास में कब कब रहता है? 8 बजे रहता है, सेम 8 बजे रहता है, ठीक है। तो कब कब रहता है? वेडनेसडे को, ठीक है, फ्राइडे को, सैटरडे को, ठीक है। हाँ, सो यानी 8 PM पे क्लास रहता है थ्योरी क्लास। मैं दोबारा बताऊंगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे। एमसीक्यू क्लास रहता है वेडनेसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ओके, यस। सो आई होप आप इसको ध्यान में रखोगे, इस टाइम टेबल को। सो डेली क्लास होगा। सो बिफोर स्टार्टिंग लेट्स शेयर with your friends and with your colleagues and subscribe the channel and press the bell icon so that आपको नेक्स्ट टाइम नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, यस। सो आप सब अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है, और बेल को प्रेस करके रखो ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। वेरी गुड, सब शेयर कर लो। आप शेयर करके फिर थम्स अप करो, देन वी विल बिगिन आवर टुडेज थ्योरी क्लास। ओके, या वेलकम एवरीवन। सो आर यू रेडी? सो लेट्स बिगिन देन। आप अपना थम्स अप करिए, जिन्होंने भी शेयर किया है वो थम्स अप करो। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। थोड़ा सा रुकते हैं, देखते हैं कितने और हमारे साथ जुड़ जाएंगे, है ना। हाँ, सो हम यहाँ पे आज पढ़ रहे हैं पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट पे पढ़ रहे हैं। हमारा टॉपिक जो इसी पे चल रहा है, ठीक है। ऑलरेडी हमने MDGs पढ़ा है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पढ़ा है, SDGs पढ़ा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़ा है। आज हम कवर करेंगे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसी को हम आज कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज जो है, इसको आज हम कवर करेंगे। ओके, सो पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट का थर्ड टॉपिक है यहाँ से, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो कौन सा टॉपिक है। देखो हिंदी में भी है, बट हिंदी में बाद में दिखाऊंगा, पहले आप इसको ध्यान में रखो कि मैं क्या बताऊंगा इसके बारे में। देखो नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज ये क्यों आ गया है? ये इसलिए बनाया गया है ताकि जो क्लाइमेट है ना, जो सीजनल चेंजेस आ जाते हैं क्लाइमेट में, तो वो उनको मतलब कंट्रोल करना, ठीक है। उसके लिए नेशनल एक्शन प्लान बन गया, ठीक है, कि क्या क्या करना चाहिए हमें क्लाइमेट के लिए। इसमें 8 गवर्नमेंट मिशंस आ गए थे, ठीक है। 8 गवर्नमेंट मिशंस आ गए थे किसके अंडर? इस नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। कभी कभार आ रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NAPCC या व्हाट इज मेंट बाय NAPCC, वहां पे इसका मतलब है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। सो 8 गवर्नमेंट मिशंस आ गए हैं इसमें, ये ध्यान में रखना आप, 8 गवर्नमेंट मिशंस। सो जो डील कर रहे थे, मतलब इंडिया ने जिसको लॉन्च किया है अबाउट क्लाइमेट चेंज, कब लॉन्च किया है? 30 जून 2008। सो ये ध्यान में रखना आप। मतलब ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कब नेशनल एक्शन प्लान को लॉन्च किया गया है? वो 30 जून को लॉन्च किया गया, ये ध्यान में रखना। ओके, सो ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो पहला नेशनल एक्शन प्लान जो है, यानी जो पहला मिशन है वो कौन सा? वो है नेशनल सोलर मिशन, नेशनल सोलर मिशन, ठीक है। सो नेशनल सोलर मिशन जो ये क्या है? ये कैंपेन लॉन्च की गई है 2010 में। कब लॉन्च की गई है? 2010 में इसको लॉन्च किया गया है। इसका एम क्या था? टू प्रमोट सोलर एनर्जी कंजम्पशन, यानी सोलर एनर्जी जो है, जो कंज्यूम किया जाता यानी उसको बढ़ावा देना, ठीक है, उसी को प्रमोट करना कि लोग सब यूज करें सोलर
एनर्जी को, ठीक है। हाँ, तो वो उसमें ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती है, मतलब कोई ज़्यादा खर्चा नहीं लगता है, तो वो ड्यू टू सन रेज हम प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। सोलर मिशन, ठीक है, यानी सोलर प्लेट्स को ज़्यादा मैन्युफैक्चर करना, बाकी यानी इस एनर्जी को, सोलर एनर्जी को प्रमोट करना ज़्यादा, तो इसको लॉन्च किया गया 2010 में, इसको ध्यान में रखना आप, ठीक है। तो ये पहला मिशन था, तो इसको आप ध्यान में रखना। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा सोलर एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट करने का कौन सा मिशन आ गया, तो उसमें बताओगे आप नेशनल सोलर मिशन, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। इस तरह सेकंड क्या है, नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, यानी मतलब एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ावा देना, ये भी एक मिशन बन गया, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर है सोलर मिशन, सोलर एनर्जी, यहाँ पे अब एनर्जी एफिशिएंसी के लिए बढ़ावा देना कौन कौन सा, ये देखते हैं। द प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड बाय एनकरेजिंग क्रिएटिव पॉलिसीज, यानी न्यू पॉलिसीज बनाई गई है, ठीक है, तो उनके लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है। एंड एफिशिएंट मार्केट टूल्स टू प्रमोट द एनर्जी एफिशिएंसी सेक्टर, तो इसमें एफिशिएंट मार्केट टूल्स यूज किए गए हैं, ठीक है, ताकि एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ सके, इसको एनहांस कर सके, एनर्जी एफिशिएंसी सेक्टर को प्रमोट कर सके, डिफरेंट मार्केट टूल्स को बनाया गया है। सो आई होप यू गॉट। इसको मैं दिखाऊंगा आगे कौन कौन सा है। सो पहले आप इसको देखिए, ये हिंदी में है, इसको आप देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप जो लास्ट में व्हाट्सएप नंबर दिखाऊंगा उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको ज्वाइन करवाऊंगा, ठीक है। सो चलते हैं आगे। द काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज ऑफ द पीएम अडॉप्टेड इट इन प्रिंसिपल इन 2009, यानी काउंसिल क्लाइमेट चेंज जो था उसमें एक सेकंड आप रुको। इसमें बोला गया था काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज ऑफ द पीएम मीन्स पार्टिकुलेट मैटर जो है ना, ठीक है, उसके रिलेटेड जो क्लाइमेट, उससे जो क्लाइमेट चेंज आ जाती है, तो उस पे एक काउंसिल बनाया गया है, ठीक है। तो उस काउंसिल का नाम क्या था, इन प्रिंसिपल, क्या नाम था, इन प्रिंसिपल। 2009 में इसको अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। इस काउंसिल, द काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज ऑफ द पीएम, पार्टिकुलर मैटर के रिलेटेड जो भी क्लाइमेट चेंजेस हो जाती है, ठीक है, सो उसको अडॉप्ट किया गया। इन प्रिंसिपल एक नाम है, मतलब इन प्रिंसिपल एक काउंसिल बनाया गया है 2009 में, जो इस पे काम कर रही है पार्टिकुलेट मैटर्स पे, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। तो इस तरह पैट जो है परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, पी फॉर परफॉर्म, ए फॉर अचीव, टी फॉर ट्रेड। सो ये वाला जो है इसको भी मतलब ये परफॉर्म, अचीव, ट्रेड मैकेनिज्म है, यानी मैंने बोला कि मार्केट टूल्स यूज किए गए हैं, तो यहाँ पे ये मार्केट टूल यूज हुआ है, पीएटी, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, ये यूज हुआ है इस मैकेनिज्म को यूज करने के लिए कि जो एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। हाँ, ताकि जो कंट्री जो है, कंट्री में जो एनर्जी यूज होती है डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, ठीक है, सो उनको उन इंडस्ट्रीज में मतलब एनर्जी हम बढ़ा सकें, ठीक है। इस प्रावधान के साथ हम जो एनर्जी एफिशिएंसी है इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। हम अपना टारगेट बढ़ा सकते हैं, हम अपना टारगेट कंप्लीट कर सकते हैं, हम अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये जो परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड डिफरेंट इंडस्ट्रीज को बोला गया, अगर आप ऐसा करके दिखाओगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगी जिसका नाम पड़ा फिर एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट नाम पड़ा। तो ये जो ESCERTS जो है इसकी शॉर्ट फॉर्म है एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स, ठीक है। E फॉर एनर्जी, S फॉर सेविंग, CRT मीन सर्टिफिकेट्स, ओके। सो इसी तरह कुछ मतलब एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट जो है इनको परचेज किया जाता था, ठीक है। हाँ, मतलब ताकि उसमें दिखाना, मतलब इसमें यही था कि यानी ये अच्छा परफॉर्म कर पाता है, ये इसके अच्छे अचीवमेंट है, इसका ट्रेड जो है वो एक अच्छा सा है, ओके। सो इससे पता चलता था कि ये कितनी डेवलप्ड है,
चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो किसी प्रोडक्ट के बारे में होगा, ठीक है। सो वो पता चलता है इस सर्टिफिकेट से, एनर्जी सेविंग के सर्टिफिकेट से। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो ये इसका हिंदी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलो सब स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी गुड। सो उसके बाद और कौन से टूल्स यूज हुए हैं वो आपको याद रखना है। MTEE यूज हुआ है। MTE का मतलब मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है, ये टूल यूज हुआ है। मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी ये टूल यूज हुआ है। इसमें एनकरेजिंग अडॉप्शन ऑफ नोवेल बिजनेस मॉडल्स फॉर एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस एंड अप्लायंसेस, तो यानी इसमें अडॉप्ट किए गए हैं नोवेल बिजनेस मॉडल्स फॉर एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस, यानी कुछ न्यू बिजनेस मॉडल्स यूज हुए हैं, ठीक है, हाँ, जिससे एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ सकती है। डिफरेंट थिंग्स यूज किए, डिफरेंट अप्लायंसेस यूज किए, डिफरेंट गैजेट्स यूज किए गए हैं, ठीक है, जिससे एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ सकती है। मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, ठीक है, लोग इसमें काम कर रहे हैं, ठीक है, यस। सो ये वाला टूल भी यूज हुआ है। मतलब जितनी न्यू आइडियाज आएंगे, जितनी न्यू मॉडल्स आ जाएंगे, उसको यूज करेंगे किसके लिए, एनर्जी एफिशिएंसी के लिए। ओके, सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। सो इसी तरह एनर्जी एफिशिएंसी फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म ये भी और एक टूल है, ठीक है। इस टूल से भी क्या बोला गया है कि एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ सकती है। एक प्रोजेक्ट बनाया गया है ना, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। जिसमें डिफरेंट इंस्टीट्यूशन इन प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करते हैं या डिफरेंट इन्वेस्टर्स लॉन्च करते हैं, ठीक है। सो उससे क्या होगा कि उसमें एनर्जी एफिशिएंसी जो है उसको बूस्ट मिल जाता है, ठीक है, उसको इंक्रीज किया जाता है, उसको बढ़ाया जाता है थ्रू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, थ्रू डिफरेंट इन्वेस्टर्स, यानी जो उस पर खर्चा करते हैं। ओके, सो एनर्जी एफिशिएंसी फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म भी एक प्लेटफॉर्म, अगर कोई मतलब बोलता है कि मैं इस पे इन्वेस्ट करूंगा तो जिससे एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो वो कर सकता है, या कोई इंस्टीट्यूशन है वो भी कर सकता है, ठीक है, इसके अंडर काम। ओके, इस टूल के अंडर। इस तरह फ्रेमवर्क फॉर एनर्जी एफिशिएंसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है FEED, फीड, ठीक है, हाँ, एक होता है फीड, दूसरा होता है फीड, है ना, ये है FEED, ठीक है, हाँ, फ्रेमवर्क फॉर एनर्जी एफिशिएंसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, तो ये आप ध्यान में रखना। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसमें भी एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दिया गया है थ्रू इन्वेस्टमेंट रिस्क हेजिंग। तो इसमें प्रॉब्लम थी कि यानी कि इसमें रिस्क लेनी पड़ती थी, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट कभी मतलब जो इन्वेस्टर होगा जो इस पे खर्चा करेगा तो उसको कभी कभार लॉस भी हो सकता है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। सो ये इसका हिंदी पार्ट है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। सो देखते हैं उसके बाद थर्ड मिशन क्या है, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे थे नेशनल, हाँ, दूसरा हम पढ़ रहे थे नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, ये पढ़ रहे थे। अभी हम थर्ड पढ़ना है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। तो ये क्या है, इट वाज प्रपोज्ड बाय द PM इन 2011, इसको प्रपोज किया गया है प्राइम मिनिस्टर ने, ठीक है, कब, 2011 में। एंड एम्स एट एनहांसिंग बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी, तो इसका एम यही था कि इन्हें एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ावा देना, ठीक है, हाँ, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो निकलता है घरों से, ठीक है, और पब्लिक ट्रांजिट फॉर अर्बन डेवलपमेंट, और पब्लिक ट्रांजिट के लिए डेवलपमेंट जो शहरी इलाकों में होते हैं थ्रू सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट, तो अर्बन ट्रांसपोर्ट से वो करवा सकें, यानी जो घरों से निकलता है ना, तो या पब्लिक जगहों पे छोड़े जाते हैं डिफरेंट मतलब जो कूड़ा कचरा होता है, ठीक है, तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, उससे भी एनर्जी को मतलब बढ़ावा दे सकते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री सपोर्ट द मिशन, जो हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसने इसको सपोर्ट किया इस मिशन को, ठीक है। ये ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने किस मिशन को सपोर्ट किया है, ये ध्यान में रखना, सस्टेनेबल हैबिटेट को, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। ओके, सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। इसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है इसको कब किया गया लॉन्च, 2011 में। ओके, तो इस तरह फोर्थ मिशन क्या है, इन 2009 अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज
द नेशनल वाटर मिशन, यानी नेशनल वाटर मिशन और एक है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। नेशनल वाटर मिशन जो है इसको बनाया गया है और एक मिशन है 2009 में इसको वाटर मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज जो उसने इसको लॉन्च किया है। मिशन वाज सेट अप टू एनेबल द इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो वाटर रिसोर्सेज को बचाने के लिए ये मिशन बनाया गया है टू सेव वाटर, यानी पानी को बचाना, ठीक है, स्पेशली फ्रेश वाटर। ओके, सो डिक्रीज वेस्ट एंड प्रमोट फेयर डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द मेंबर स्टेट्स, यानी हम वेस्ट डिक्रीज करेंगे, ठीक है, हम प्रमोट करेंगे डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है ना। सो इंक्रीजिंग वाटर यूज बाय 20%, ताकि हम बढ़ा सकते हैं कि जो वाटर एफिशिएंसी है या वाटर को यूज कर सकते हैं 20% अच्छे से, ठीक है। हाँ, जो अच्छा पानी है ना, तो उसको हम 20% बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हाँ, सो याद रखना आप, वाटर मिशन जो है, नेशनल वाटर मिशन जो है, इसको लॉन्च किया गया 2009 में, ठीक है। हाँ, सो इसको यहाँ पे 20% तक हम यूज कर सकें इसको, ठीक है। हाँ, ज्यादा हम इसको वेस्ट नहीं कर पाएंगे। देखते हैं इसका हिंदी पार्ट, ये इसका हिंदी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सब अपना अपना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो देखते हैं हमारे नेक्स्ट मिशन क्या है, फिफ्थ क्या है, फिफ्थ मिशन वो हम देखते हैं। थोड़ा सा रुको आप। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, जो हिमालयन इकोसिस्टम पे एक नेशनल मिशन बनाया गया है, ठीक है। उसको कवर करने के लिए अच्छे से हिमालय जो इकोसिस्टम है ना, इन्हें NMSHE, कभी कभार ये भी आ सकता है NMSHE मीन्स, तो इसका मतलब है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। ये भी आप ध्यान में रखना, क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। In the 2014 Union Cabinet, NMSHA had a multifaceted cross-cutting mission across several sectors। तो इसमें डिफरेंट सेक्टर्स ले लिए गए हैं, ठीक है, हिमालय के डिफरेंट सेक्टर्स ले लिए गए हैं। तो 2014 में इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है, मल्टीफैसेटेड क्रॉस-कटिंग मिशन अक्रॉस सेवरल सेक्टर्स। तो डिफरेंट मतलब डिफरेंट रीजन, डिफरेंट सेक्टर्स में इसको ले लिया गया इस मिशन को, ठीक है, ताकि जो हिमालय है ना, हिमालयन माउंटेन्स जो है, जैसे कश्मीर से लेकर ये आते हैं हिमालयाज, कश्मीर पीर पांचाल रेंज जो आता है, इसमें यही हिमालयाज आते हैं ना, पीर पांचाल रेंज है, कश्मीर है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का थोड़ा सा एरिया आता है इसमें। तो ये सारे जो हिमालयन माउंटेन्स जो है, इसको बचाने के लिए ये वाला मिशन बनाया गया। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो इसी तरह सिक्स्थ क्या है, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। ग्रीन इंडिया के लिए एक मिशन बनाया गया, यानी ग्रीन इंडिया का मतलब क्या है कि यानी क्लीन इंडिया, ठीक है। हाँ, अपीलिंग टू द प्रोटेक्शन, रेस्टोरेशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ इंडिया डिक्लाइनिंग फॉरेस्ट कवर, यानी जो फॉरेस्ट ज्यादा से ज्यादा आजकल डिक्लाइन होते हैं, यानी फॉरेस्ट जो है वो कम होते जा रहे हैं। तो इसके लिए ये बनाया गया है, हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स उगाने होंगे, ठीक है, हमें ग्रो करने होंगे ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स। उससे क्या होगा, हमारे क्लाइमेट चेंज में आ जाएगी, ठीक है, उससे हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस होगी, एनवायरमेंट ठीक रहेगा, ठीक है। सो इसमें द ग्रीन इंडिया मिशन स्कीम आल्सो कंबाइंड विद एफर्ट्स टू अडॉप्ट एंड मिटिगेट इट, यानी इसमें कुछ स्कीम्स भी यूज किए गए हैं, ठीक है, ताकि इस जो ये क्लाइमेट चेंज है इसको या ग्लोबल वार्मिंग है उसको कैटर कर पाएंगे, ठीक है। इट गेटेड ए कंबाइंड कैबिनेट अप्रूवल नोड इन फरवरी 2014, यानी इसको अप्रूव मिला है, कैबिनेट अप्रूवल मिला है पार्लियामेंट में 2014 फरवरी में, ठीक है। सो इसको किसने सपोर्ट किया है, एनवायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है, मिनिस्ट्री एंड, यानी इसी ने इसको लॉन्च भी किया है, इसने इसको सपोर्ट भी किया है। मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने इसको, इस मिशन को सपोर्ट किया है, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। ओके, सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। सो ये है इसका हिंदी, आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलते मिशन 7 पे। मिशन 7 क्या है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पे भी एक मिशन बनाया गया है जो 2014 से 15 तक था, ठीक है, NMSA। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव गवर्नमेंट मिशन, ये भी एक इफेक्टिव गवर्नमेंट मिशन है
टू बूस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। हाँ, डिफरेंट क्रॉप्स को उगाया जाता है, ठीक है। न्यू क्रॉप्स लाए जाते हैं, आउटसाइड कंट्री लाए जाते हैं, उसके लिए ये एग्रीकल्चरल मिशन बनाया गया है, ठीक है। सो इसमें पर्टिकुलर रेन फेड क्रॉप्स, जहाँ पे ज्यादा रेन होती है, ठीक है, वहां पे कौन कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं। इट फोकस ऑन इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर, यानी ये इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर मतलब डिफरेंट क्रॉप्स को उगाना, सो एक साथ, ठीक है। सो उस पर फोकस करता है। वाटर एफिशिएंसी को बढ़ाना, मैनेजमेंट ऑफ सॉइल हेल्थ, यानी जिस धरती पे, जिस जमीन पे हम ये उगाएंगे, है ना, जिस फील्ड में हम क्रॉप उगाएंगे, तो वहां पे चेक की जाती है सॉइल की, मतलब सॉइल को चेक किया जाता है कि ये सॉइल मतलब सूटेबल है इसके लिए या नहीं है, ये कंफर्टेबल है इसके लिए या नहीं है। तो उससे क्या हो सकता था, ऐसे डिफरेंट क्रॉप्स को उगाना, है ना, इंटीग्रेटेड क्रॉप्स को उगाना, उससे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज हो सकते हैं। हमारे पास जो रिसोर्सेज है उनको हम बचा सकते हैं। रिसेंटली एक प्राइमरी टास्क दी गई है गवर्नमेंट को, उन्होंने नेशनल बैम्बू मिशन, इसमें एक मिशन बनाया था, नेशनल बैम्बू मिशन, ठीक है। तो ये याद रखना आप, ये किसके अंडर अप्रूव हुआ है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ओके। सो इसके अंडर ये मिशन अप्रूव हो गया है। अब आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नेशनल बैम्बू मिशन जो है ये किसके अंडर आ रहा है, ये आता है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ओके। सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। तो चलते हैं इसका हिंदी पार्ट, हिंदी में भी ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो चलते हैं 8th मिशन पे। 8th मिशन क्या है इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, यानी NMSKCC, यानी क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड नॉलेज देना, नॉलेज प्रोवाइड करना, ठीक है। सो द मिशन स्ट्राइव्स टू एस्टैब्लिश डायनामिक एंड वाइब्रेंट सिस्टम ऑफ नॉलेज that informs and supports national policies and actions to successfully respond to the problems of climate change without sacrificing the growth ambitions of the nation। यानी जो कंट्री है ना, उस पे क्या करना है कि ये मिशन जो एस्टैब्लिश हुआ है, ठीक है, तो इसमें डिफरेंट नॉलेज प्रोवाइड करना, डिफरेंट सेमिनार्स प्रोवाइड करना, डिफरेंट मतलब इसमें डिफरेंट वर्कशॉप्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट क्लाइमेट चेंज के लिए डिफरेंट सेमिनार्स कर सकते हैं, डिफरेंट डिबेट्स कर सकते हैं, ठीक है। सो डिफरेंट डिस्कशंस कर सकते हैं, जिससे हमें क्लाइमेट चेंज को बचाना है। यानी ज्यादातर हमारा क्लाइमेट जो है वो बैलेंस्ड होना चाहिए, इकोलॉजिकल बैलेंस होनी चाहिए, एनवायरमेंटल बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। ये प्रॉब्लम जो है क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम, इसको दूर करने के लिए ये मिशन बनाया गया है, ठीक है, कि हमें जो ये नेशन है हमें इसको आगे बढ़ाना है, ठीक है। हमें जो आगे नेक्स्ट जनरेशन होगी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे नहीं होनी चाहिए, तो जब हम इस मिशन पे फोकस करेंगे, हम डिफरेंट अवेयरनेस कैंपस चलाएंगे, ठीक है, चाहे स्कूल लेवल, चाहे कॉलेज लेवल, चाहे विलेज लेवल, चाहे सिटी लेवल, तो डिफरेंट मतलब इंफॉर्मेटिव अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम चला सकते हैं इसके रिलेटेड, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। ये थे आज के 8 मिशन, ठीक है। हाँ, जो नेशनल एक्शन प्लान के रिलेटेड 8 मिशन बनाए गए गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसमें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक एफर्ट किया है, जो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने अप्रूव किया है। क्लाइमेट चेंज के लिए एक लेबोरेटरी बनाई गई है, ठीक है। कहाँ पे? कर्नाटका में ये बनाई गई है। सो उसमें इसके रिलेटेड मतलब डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज किया गया है, ठीक है, कि हम क्लाइमेट चेंज कैसे रोक सकते हैं ना, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रोक सकते हैं। सो ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक डिपार्टमेंट है ना, तो उसको अप्रूव किया गया है कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा। तो पहली क्लाइमेट चेंज लेबोरेटरी है। अब अगर यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है विच इज द फर्स्ट क्लाइमेट चेंज लेबोरेटरी, तो आप बोल रहे ना डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन कर्नाटका है, ठीक है। हाँ, सो ये ध्यान में रखना आप। सो ये इसके मतलब इसके अंतर में काम करती है, ओके। सो ध्यान में, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फर्स्ट क्लाइमेट चेंज लेबोरेटरी, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। सो ये था नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC, ठीक है। सो इसके रिलेटेड ये पूरा जानकारी थी। अगर और कोई जानकारी मिल जाएगी तो मैं आप तक पहुंचाऊंगा, ठीक है। सो आप ऐसे जुड़े रहो, बने रहो। इसके रिलेटेड ये हिंदी पार्ट है, इसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप
जुड़ना चाहते हो व्हाट्सएप के साथ, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाती है, ठीक है। सो आप इन व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको लिंक सेंड करता हूं, वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉय इट। यानी जो 8 सोलर ये मिशन है ना, नेशनल एक्शन प्लान के रिलेटेड ये मिशन है। सो अगर और कोई जानकारी होगी तो मैं आप तक पहुंचाऊंगा, ठीक है। सो आप अपना फीडबैक दे दीजिए, ठीक है। आपका फीडबैक जो है वो वैल्यूएबल है, ठीक है। हाँ, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा आपका सपोर्ट चाहिए। आप अपने फ्रेंड्स, आप अपने कोलीग्स के साथ इस क्लास को शेयर करिए, ठीक है। उनको भी पता चले कि नहीं कुछ क्लास हो रहा है पेपर 1 के रिलेटेड, ठीक है। कुछ ज्ञान मतलब ज्ञान मिल रहा है कहीं से, ठीक है। आप उनके साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट है, आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा, कोई प्रश्न जहां पे भी आपको समझ में नहीं आ गया होगा, आप दोबारा कमेंट सेक्शन में लिखना, या आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैं आपको दोबारा सिखाऊंगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन।